सभी को जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ उसका हर शिफ्ट का क्वेश्चंस बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। इसका राइट आंसर ये हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे इसरो के 11वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होना था वी नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में सेना भंडार के प्रभारी अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर देना था भंडागरिक। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न देखते हैं। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। प्लस एन का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नया या खाली दस्तावेज को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। और था इस पे कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। प्रश्न और था कंट्रोल प्लस भी का यूज क्यों करते हैं? तो पेस्ट करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं शॉर्टकट की का पूरा वीडियो डाल दिया हूं। देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न पूछ दिया शॉर्टकट की से ना, तो मैं पूरा वीडियो डाल दिया हूं, एक बार देखिए, आपको हर एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था डेसिबल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर देना था हर 3 महीने में 1 बार होनी चाहिए। यह आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर आपको देना था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। फौजी रिपोर्टिंग अवार्ड किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राइटर्स स्टाफ राय फेंटनाइल एक्सप्रेस को दिया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने पहली बार लोकपाल के गठन की बात की थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मोरारजी देसाई। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स क्वेश्चंस को सब स्टूडेंट से पूछ कर लाने में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था मैत्रक वंश के शासकों में से डैश ने भूमि अनुदान दिए थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शिलादित्य प्रथम और खड़गरा प्रथम। तो ऑप्शन में आपको रहा होगा शिलादित्य प्रथम, तो ये आपको राइट आंसर में देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले संविधान संशोधन में डैश को कम किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था संपत्ति के अधिकार को कम किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया स्पोर्ट वोमेन 2025 अवार्ड किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्मृति महानंदा। ये आपके ऑप्शन में था। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 से 24 के बजट में महिला की भागीदारी कितनी थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 4.9%। एक प्रश्न था डेजर्ट सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो अगर इंडिया की बात करता तो राजस्थान, वर्ल्ड की बात करता तो अफ्रीका। देखिए कि आपके ऑप्शन में क्या था, ज्यादा चांस था कि राजस्थान, समझे? तो राजस्थान आपका सही आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिज नाम का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। बहराम जी मलबारी की पुस्तक डैश कितने विषय पर आधारित था? इसका राइट आंसर आपको देना था 3 विषय पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत बाहरी ऋण है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 15%। एक प्रश्न था 1857 की क्रांति से रिलेटेड था। यह प्रश्न मुझे पूरा नहीं मिला है, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर किसी के पास ये क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 74वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भाग 9A। दैट मीन 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? भाग 9A। अगला प्रश्न देखते हैं। में से किस राशि का विमीय सूत्र ml⁻³ T0 है? राइट आंसर होगा घनत्व, दैट मीन्स डेंसिटी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी पहाड़ियों मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मैकाल पहाड़िया। अगला प्रश्न देखते हैं। दर्रा किसके बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारत और तिब्बत। ये आपका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। टोंस किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था यमुना।
बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बड़े बड़े यूट्यूबर को तो हर कोई सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स, हमें भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हम यहाँ पे नया चैनल शुरू किए हैं और आप लोगों के बीच सबसे पहले क्वेश्चंस लाते हैं। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर पठार मालवा पठार के डैश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर देना था छोटा नागपुर पठार मालवा पठार के पूर्व में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था पूर्व, दैट मीन्स ईस्ट की तरफ स्थित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में सिक्के मुख्य रूप से डैश के बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको देना था चांदी और तांबे के बने होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे कैबिनेट की नियुक्ति समिति का नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर आपको देना था दीपक अग्रवाल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब से शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर आपको देना था 25 सितंबर 2014। आपको ऑप्शन में सिर्फ 2014 था, तो वहां पे आपको राइट आंसर 2014 देना था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपको देना था 25 जून 2015 को किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घोर अश्वत्थामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था चमन अरोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यायिक समीक्षा कहां से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में किसे कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था डॉक्टर मांगी लाल जाट। फ्रेंड्स, अभी हम जो करंट अफेयर का वीडियो डाले हैं 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें से ये क्वेश्चंस पूछा है। तो जो लोग करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मंथली करंट अफेयर का वीडियो, तो प्लीज आप देखिए, आपको हर एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ ब्रिटिश सार्वभौमिकता को दी गई फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपको देना था वांडीवास की लड़ाई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओमर अब्दुल्ला को हाल ही में जम्मू और कश्मीर का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, वे किस राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि है, राइट आंसर आपको देना था जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के थे, दैट मीन्स KNC पार्टी के थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इयॉन 12 को CCI4 से किसके द्वारा बनाया जाता है, इसका राइट आंसर आपको देना था श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1957 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर आपको देना था एनफील्ड राइफल का प्रचलन था, मेन आंसर ये होता आपका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसे प्राचीन काल में महारानियों द्वारा किया जाता था, तो इसका राइट आंसर आपको देना था ओडिसी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। ये क्वेश्चंस करंट अफेयर में पढ़ाया था, देखिए अभी आ गया, तो जाइए पढ़िए, आपको काफी सहायता मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लगभग डैश लोग शहरी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, यह भारत की शहरी आबादी का लगभग 17% है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था 65.49 मिलियन। फ्रेंड्स, मुझे जितना भी क्वेश्चंस मिला स्टूडेंट के द्वारा, तो मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को रिपीट करता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो लोग करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंपोर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं, प्लीज आप देखिए, आपको हर एग्जाम में सहायता मिलेगा। तो चलिए अच्छे से एग्जाम दीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।